नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? और आर्या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन के प्रकार। इसके पहले हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ चुके हैं और बुद्धि सिद्धांत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सीटेट और टेट के लिए, और बुद्धि परीक्षण भी पढ़ चुके हैं। तो बुद्धि परीक्षण में ही बुद्धि परीक्षण के प्रकार, जैसे आप देखेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में आपके जो है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, टर्मन स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण, टर्मन मोरिल बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक में आपका है कोच ब्लॉक डिजाइन है, और पोर्टियस का भूल भुलैया है, बैचलर वैल्यू टेस्ट है, और आपका भाटिया बैटरी परीक्षण है। और फिर उसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आपका आर्मी अल्फा परीक्षण, सैनिक सामान्य वितरण परीक्षण, और अशाब्दिक में आपके जो है आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। तो इन सभी परीक्षणों के बारे में हम लोग आज डिटेल में अध्ययन करेंगे कि कब इन्होंने परीक्षण हुआ और किन कितने साल के बच्चों पे ये परीक्षण किया गया, और इसके प्रतिपादक या जन्मदाता कौन थे, जनक कौन थे। तो ये आपके जो परीक्षण हैं व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में हम लोग आज जानेंगे। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि बुद्धि परीक्षण के, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के, या उसको क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, तो अशाब्दिक वाले को। तो उसमें जानेंगे हम कि किन किन नामों से जाना जाता है और कौन कौन से लोग प्रतिपादक रहे हैं और कितने कितने उम्र के बच्चों पे ये परीक्षण किया गया। तो आप लोग तैयार हैं और आज ये परीक्षण हम लोग शुरू किया जाए, ये जो अध्ययन शुरू किया जाए। तो बुद्धि परीक्षण या मापन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब देखेंगे, हमने अगले दिन जब बुद्धि परीक्षण टेस्ट के बारे में पढ़ाया था तो इसमें आप लोगों को लिख करके दिखा दिया था कि चार्ट के माध्यम से। अब इसमें आप देखेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार में जैसे दो प्रकार के हो गए आपके। ये आपका, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया, और यहाँ आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को भी दो भागों में बांट दिया उन्होंने, आपका शाब्दिक भाषी वाचिक बुद्धि परीक्षण, और इसको उन्होंने कर दिया अशाब्दिक अभाषिक और अवाचिक और क्रियात्मक इस तरीके से। और यहाँ भी इन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया, इसको दो भागों में बांट दिया। इसको भी इन्होंने कह दिया कि शाब्दिक भाषी वाचिक, और इसको कह दिया अशाब्दिक अवाचिक आभासी और क्रियात्मक।
क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अब देखें, आप इसमें शाब्दिक में इन्होंने 3 टेस्ट किया। कितने किया? 3 कर दिया। पहला था विनय साइमन, ये इम्पॉर्टेंट है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। दूसरा था स्टर्नफोर्ड विनय परीक्षण। तीसरा था आपका टर्मन मोरिल परीक्षण। फिर इसमें अशाब्दिक में आप देख लें, इनके 4 भागों में उन्होंने कर दिया। पहला था कोहज ब्लॉक डिजाइन, दूसरा था पोर्टियस का भूलैया। अगला था वैसलर वैल्यू परीक्षण। और लास्ट वाला है भाटिया बैटरी परीक्षण। ये हो गया आपका। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल से समझेंगे। अब यहाँ हम लोग देख देते हैं, यहाँ पे ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कितना हुआ, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। तो ये हो गया आपका। और अशाब्दिक को देख लें, 2 भागों में बांट गया, आर्मी बीटा परीक्षण या बुद्धि परीक्षण कर लेंगे, या शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो इस तरीके से अब हम लोग ये जानेंगे। इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आप ले लें, या फिर इसको पढ़ने के लिए। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में अब हम लोग जानेंगे विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक वाला में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण जानेंगे। तो इस तरीके से ये तो आपका ये हो गया, ये कितने बुद्धि परीक्षण को कितने प्रकार में बांटा गया है। अब थोड़ा देखते हैं सबके बारे में। बुद्धि परीक्षण के या मापन के प्रकार जो है आपका, तो पहला था आपका, यानी पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में, यानी पहला आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में आपका है शाब्दिक भाषी या वाचिक बुद्धि परीक्षण। अब इसमें पहला आपका है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। अब विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को कब दिया गया? 1905 में। इनका प्रतिपादन कब हुआ? यानी कब दिया गया? 1905 में। और इसके प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड विनय एवं थियोडोर साइमन इसके प्रतिपादक थे। और इसमें इन्होंने जो परीक्षण किया, क्योंकि शाब्दिक था, पढ़े लिखे लोगों पे था, कितने वर्ष के बच्चों पे किया था परीक्षण? 3 से लेकर के 15 वर्ष के बच्चों पे ये प्रयोग हुआ था। और प्रश्नों की संख्या कितनी थी? प्रश्नों की संख्या आपकी 30 थी। कितनी थी? 30 थी। लेकिन 1908
1908 में इस परीक्षण में संशोधन हुआ, क्योंकि यह परीक्षण असफल हो गया। और 1908 में संशोधन करके बिने ने मानसिक आय शब्द का प्रयोग किया। अब देखें आप कि जैसे हमने बताया था कि 1908 में मानसिक आय शब्द का प्रयोग जो है अल्फ्रेड बिने ने किया था। और 1905 से पहले जो है जो बुद्धि परीक्षण होता था, यानी बुद्धि का आंकन जो होता था, प्रतिभाशाली है कि मंद, शरीर के आधार पर होता था। शरीर देख करके लोग उसके बुद्धि का आकलन करते थे कि प्रतिभाशाली है कि मंद बुद्धि का है कि मूर्ख है कि तीव्र बुद्धि का है, जीनियस है। जैसे जिसकी शरीर पर्सनालिटी वगैरह होती थी कि सुंदर है, सुडौल है, या टेढ़ा मेढ़ा है, या विकलांग है, तो इस तरीके से। लेकिन 1905 के बाद बिने साइमन जी आए और थियोडोर अल्फ्रेड बिने जी आए और साइमन, ये लोगों ने जो है बुद्धि परीक्षण मानसिक आय के आधार पर शुरू कर दिया कि मानसिक आय के आधार पर बुद्धि परीक्षण होगा। तो फिर ये मानसिक शब्द का प्रयोग किया। फिर 1911 में इन लोगों ने 1911 में जो है इसमें फिर चेंजिंग किया गया और प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 54 हो गई। फिर भी यह परीक्षण जो है असफल माना गया, इसलिए कि आप देखेंगे जो 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों थे, अब 3 से 15 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, अब 15 में से 3 घटाएंगे 12 आएगा, और उसमें एक जोड़ देंगे तो नहीं 13 वर्ष के बच्चे थे। और एक बच्चे से कितने प्रश्न पूछे जाते थे? प्रति बच्चे से कितने प्रश्न? 5 प्रश्न पूछे जाते थे। ये भी याद रखेंगे आप, कितने प्रश्न पूछे जाते थे? 5। तो 13 × 5 = 65 प्रश्न होने चाहिए थे, लेकिन 30 ही था, इसलिए परीक्षण असफल हो गया। फिर भी 54 था, फिर भी असफल हो गया। लेकिन फिर भी इस परीक्षण के लिए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के लिए अल्फ्रेड बिने ने इतनी मेहनत किया था, इतना संघर्ष किया था, इतना समय दिया था कि बाद में मतलब इन्हें लोगों ने बुद्धि परीक्षण का, यानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का जनक कह दिया, माना गया। यानी बुद्धि परीक्षण का जनक बिने को माना गया। अब कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि बिने साइमन, यानी अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अल्फ्रेड बिने भी हैं और साइमन भी हैं तो दोनों लोगों को लगाइएगा। अगर केवल अल्फ्रेड बिने हैं तो अल्फ्रेड बिने जी को लगाइएगा। अगर बिने नहीं है, थियोडोर साइमन है, तो साइमन को भी लगाइएगा। इनमें दोनों लोग नहीं, विशेषकर आपका जो है अल्फ्रेड बिने जी का ही नाम आता है। तो और साइमन जी भी हैं, अल्फ्रेड बिने जी भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से अल्फ्रेड बिने जी हैं, साइमन जी भी हैं। तो इस तरीके से इसमें कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अगला आपका हो जाएगा दूसरा आपका स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? यानी इसका प्रतिपादन या जनक किसने किया था? लेविस यस टर्मन एम सिरिल बर्ड ने किया था। और कब प्रतिपादन हुआ था इसका? प्रतिपादक, यहाँ हो जाएंगे प्रतिपादक। इसका प्रतिपादन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और प्रश्नों की संख्या कितनी थी? कितने प्रश्नों की संख्या थी? प्रश्नों की संख्या आपकी थी 90 थी। कितनी थी? 90 थी, जिसमें से 19 प्रश्न जो है 19 प्रश्न बिने साइमन बुद्धि परीक्षण से लिया गया था। 19 प्रश्न बिने साइमन बुद्धि परीक्षण से, यानी इसके पहले वाले बुद्धि परीक्षण से लिया गया था। और एक बच्चे से
कितने प्रश्न पूछे जाते थे? 10 प्रश्न पूछे प्रति बच्चे से 10 प्रश्न पूछे जाते थे, क्योंकि शाब्दिक था, पढ़े लिखे लोगों के लिए था। यह परीक्षण लेविस टर्मन या सिरिल बर्ड ने दिया था। प्रतिपादन इसका 1916 में, प्रश्नों की संख्या 90 थी। 19 प्रश्न जो है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण से लिया गया था। प्रति बच्चे से 10 प्रश्न पूछे जाते थे और इसे संशोधित विनय साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। इसे संशोधित विनय, ये याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण को संशोधित विनय साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। संशोधित ये आपका संशोधित संशोधित विनय साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा हो गया। अगला आपका है, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में 3 परीक्षण दिया गया था। अगला है टर्मन मोरिल बुद्धि परीक्षण। तीसरा आपका है टर्मन मोरिल बुद्धि परीक्षण। इसको किसने दिया था? यानी प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक आपके टर्मन और यानी लेविस टर्मन और मोरिल जी थे। ठीक है, नाम से ही इनके प्रतिपादक यही थे। और प्रतिपादन इसका कब हुआ था? प्रतिपादन यानी कब ये दिया गया था? 1937 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1937 में गया था। इसमें भी उम्र कितनी थी? बच्चों के उम्र कितनी थी? 2 से लेकर के 14 वर्ष। पहले वाले में भी जो आपका वो परीक्षण था उसमें भी बच्चों की उम्र कितनी थी? इसके पहले वाला स्टैनफोर्ड टर्मन बुद्धि परीक्षण में भी आपके स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण में भी आपके बच्चों की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष। 2 से लेकर के 14 वर्ष। और कितने प्रश्न होते थे? बच्चों की उम्र यानी बच्चों की उम्र सीमा। अगला था और प्रश्नों की संख्या कितनी थी आपकी? 90 थी, जिसमें 19 प्रश्न विनय साइमन बुद्धि परीक्षण से लिया गया था। और आपके जो 2, 3, 4 प्रश्न जो पूछे जाते थे उन प्रश्नों के लिए जो है कितने समय दिया जाता था? 6 मिनट का समय दिया जाता था। यानी 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष बच्चों के से जो प्रश्न पूछे जाते थे उन्हें जो है बताने के लिए कितने समय दिया जाता था? 6 मिनट का समय दिया जाता था। कितना दिया जाता था? 6 मिनट का। और बाकी आपके जो यानी 4 शेष वर्ष के बच्चों के लिए जो है यानी 5 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए 8 मिनट का समय दिया जाता था। यानी शेष के लिए कितना दिया जाता? 8 मिनट का समय दिया जाता था। 8 मिनट का समय दिया जाता था। तो ये जो टर्मन जी थे इन्होंने, अब देखिए कहीं क्वेश्चन आता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने किया। अब मानसिक आय शब्द का प्रयोग सबसे पहले विनय जी ने किया है। लेकिन अब वही क्वेश्चन आता है कि बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्टर्न ने किया। किसने किया? स्टर्न ने किया, जिसमें मानसिक आय बटा वास्तविक आय थी, यानी मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज, यानी CA या मे अपान CA। लेकिन वहीं जो है टर्मन जी जो थे उसमें मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 यानी मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 का प्रयोग किसने किया? ये आपके टर्मन जी ने किया। यहाँ कन्फ्यूजन होइएगा कि जो बुद्धि लब्धि दिया, आज टर्मन जी का बुद्धि लब्धि सारणी में आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि प्रतिभाशाली 140 से अबव होते हैं, औसत जो है आपके 90 से लेकर के 109 तक के होते हैं,
और 0 से लेकर के 25 या 24 तक के लोग जड़ बुद्धि होते हैं। ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इसमें भी कन्फ्यूज होना है। तो ये जो है ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में ही जो है अशाब्दिक वाला, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अशाब्दिक, यानी अब वो तो शाब्दिक हो गया, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए हो गया था। अच्छा, जो व्यक्तिगत का मतलब होता है कि एक बच्चे पे किया जाए, ये भी आप समझ लीजिएगा, नाम से स्पष्ट है। और सामूहिक का मतलब हो गया कि एक से अधिक बच्चों पे जो परीक्षण किया जाए उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में ये आपका अशाब्दिक, शाब्दिक, वाचिक, भाषी या क्रियात्मक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक। तो यहाँ देखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें इन्होंने चार बुद्धि परीक्षण किए, 4 लोगों ने, या उसको 4 भागों में कहा समझ लें, या 4 लोगों ने किया। तो पहला आप कहा था कोहज ब्लॉक डिजाइन, कोहज नंबर 1, कोहज ब्लॉक डिजाइन, कोहज ब्लॉक डिजाइन। अब कोहज ब्लॉक डिजाइन जो परीक्षण आपका हुआ था, किसने दिया था? प्रतिपादन किसने दिया था? प्रतिपादक आपके कौन थे? कोहज जी थे। कौन थे? कोहज थे। कोहज जी थे। कौन थे? कोहज थे। और इसका प्रतिपादन का समय जो है क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे कोहज जी थे। और जो बच्चों की उम्र सीमा थी, बच्चों की उम्र सीमा 8 से लेकर के, उम्र सीमा कितनी थी? उम्र सीमा 8 से लेकर के 60 वर्ष तक की थी। 60 वर्ष तक की कितनी थी? 60 वर्ष तक की थी। और इन्होंने, कोहज ने क्या किया था? कोहज ने किया था कि 1 इंच के, यानी 1 इंच के 16 घन लिया था। कितने लिया था? 16 घन लिया था, जिसमें प्रत्येक घन के फलक को 2 रंगों से रंग दिया था। यानी प्रत्येक फलक को 2 रंगों से रंगा था। और 10 नमूना आकृतियाँ थी। 10 नमूना आकृति थी। 10 नमूना आकृति थी। और एक नमूना आकृति को दिखाता था। और 16 घन जो होते थे, ये 16 घन जो होते थे, उन्हीं 16 घनों को लेकर के जो है उसको पूरा करना होता था। एक नमूना आकृति को दिखा देता था और उस 16 घन उनके पास दे देता था। और जो बच्चा जितनी जल्दी जो है उस आकृति को पूरा कर लेता था, उसको उतना ही जल्दी बुद्धिमान माना जाता था। यानी समय कितना दे देता हूँ? 5 मिनट का समय देता था। कितना देता था? 5 मिनट का समय। 5 मिनट का समय देता था एक कोहज जो है। तो इस तरीके से ये अशाब्दिक था, आभासिक था, यानी अनपढ़ लोगों के प्रयोग किया गया था। तो उनकी बुद्धि को नापने के लिए एक कोहज थे। तो इस तरीके से कोहज हो गए। दूसरा, पोर्टियस का भूल भुलैया। पोर्टियस, यह डिपोर्टियस, पोर्टियस। दूसरा, पोर्टियस का भूल भुलैया। डीएस पोर्टियस थे। और यह जो है परीक्षण आपके 3 से लेकर के जो है 14 वर्ष तक के बच्चों पर किया गया था। उम्र सीमा कितनी थी? उम्र सीमा 3 से 14 वर्ष। कितनी थी? 3 से 14 वर्ष। और उन्होंने क्या किया था? एक
भूल भुलैया का नाम से ही आप समझ लेंगे। जैसे ये इस चित्र बना दिया था उन्होंने, इस तरीके का एक वो बना दिया था, और ये आप देखेंगे पेपर वगैरह में भी देता है। और जैसे यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे 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 मान लीजिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस टाइप का। और मान लीजिए निकलने का जो एक ही रास्ता बना दिया था उन्होंने इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे इसको। मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ है तो निकलने के लिए यहाँ से आप पहुँच जाए या यहाँ पहुँच जाए, तो निकलने के लिए कितने मिनट का समय देता था वो, जो आपके यानी जो 3 से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चे थे, 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों का क्या चांस देता था, 4 चांस देता था। 4 बार अवसर देता, 4 बार अवसर, 4 बार अवसर देता था। और आपके 11 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को कितना देता था, 2 अवसर देता था, 2 अवसर देता था। और समय कितना देता था, 5 मिनट, 5 मिनट। इसी के आधार पे उसके मानसिक क्षमता का, बुद्धि का वो आकलन करता था कि जितने, जैसे कभी कोई देखा था ना कि यहाँ ये लड़का हो गया और यहाँ मान लीजिए कोई टॉफी रखी हुई है या कोई फल रखा हुआ है, यहाँ तक उसको पहुँचना तो इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, या इधर फिर चला है या इधर चला है, इधर। तो जितनी जल्दी वो उस चीज़ को पा लेता था, उतना ही उसको प्रतिभाशाली समझा जाता था, उतना ही उसको बुद्धिमान समझा जाता था। तो इस तरीके से पोर्टियस का भूल भुलैया आपका भी हो गया। अगला आपका है, इसमें 4 है। अगला आपका है वेसलर वैलूप परीक्षण। वेसलर वैलूप परीक्षण, वेसलर वैलूप परीक्षण आपका है। वेसलर, तीसरा वेसलर वैलूप परीक्षण, तीसरा वेसलर वैलूप बुद्धि परीक्षण। इसको किसने दिया था, प्रतिपादक आपके कितने थे, डी वेसलर थे। कितने थे, कौन थे, डी वेसलर थे। और यह परीक्षण आपका डी वेसलर थे। और यह परीक्षण आपका 1963 में किया गया था। कब किया गया था, 1963 में किया गया था। इस तरीके से 1963 नहीं, 1955 में किया गया था। कब किया गया था, 1955 में किया गया था। कहीं कहीं इस परीक्षण को का प्रतिपादन जो है, ये प्रतिपादन कहीं कहीं इस परीक्षण का प्रतिपादन 1944 में होता है। तो जब 1944 में किया, डी वेसलर जी ने किया था, यानी तो उसमें जो बच्चों के, अब यहाँ पे जो 1955 में जो डी वेसलर ने जो परीक्षण किया था, उसमें उम्र सीमा कितनी थी, उम्र सीमा आपकी 14 से लेकर के 64 वर्ष थी। बालक या व्यक्ति की उम्र सीमा 14 से लेकर 64 थी। लेकिन जब 1900, यही थोड़ा सा देख लेते हैं, जब 1944 में वो परीक्षण किया तो उम्र सीमा कितनी थी, उम्र सीमा आपकी 10 से लेकर के 60 वर्ष थी, 60 वर्ष थी, 10 से लेकर के 60 वर्ष थी। और यह परीक्षण जो है आपका जो है असफल हो गया। क्या हो गया, असफल हो गया। अगर कभी आएगा कि कौन सा परीक्षण उनका असफल हो गया, अब उसका प्रतिपादन कब डी वेसलर जी ने किया था, तो 1944 में किया था। और इन्होंने जो वेसलर वैलूप बुद्धि परीक्षण जो दिया था, इस तरीके से 14 से लेकर के 64 वर्ष तक के बच्चों को दिया था। और इसमें चूंकि ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, पढ़े लिखे बच्चों पे नहीं था, तो ये जो परीक्षण करवाने वाले थे, मतलब जो जैसे हम टीचर हैं तो बच्चों में परीक्षण कर रहे हैं, तो ये परीक्षक के लिए 5 प्रश्न दिया था। परीक्षक के लिए जो है, परीक्षक मतलब परीक्षक के लिए 5 प्रश्न था, 5 प्रश्न था। अब उसी 5 प्रश्नों के आधार पर ये परीक्षक जो है, यानी जो
बच्चों से टेस्ट लेते थे वो जो 5 प्रश्नों के आधार पर बच्चों से बुद्धिलब्धि का मापन कराते थे। कोई क्रियात्मक क्रिया या समस्या समाधान करवाते थे और उसमें वो चित्र पूर्ति करवाते थे, इसीलिए इसे चित्रपूर्ति परीक्षण भी कहा गया। याद रखिएगा, इसे चित्रपूर्ति परीक्षण भी कहा गया। इसे कौन सा परीक्षण कहा गया? चित्रपूर्ति परीक्षण भी कहा गया। चित्रपूर्ति, तो इस तरीके से जो बच्चा जल्दी से चित्र को पूरा कर लेता था उसको जो है वो जो है प्रतिभाशाली माना जाता था। जो जल्दी से पूरा नहीं कर पाता था उसे जो है प्रतिभाशाली नहीं माना जाता था, या उस तरीके से उसके बुद्धि का आकलन किया जाता था, उसके मानसिक आय का जो आकलन किया जाता था। तो अब अगला है भाटिया बैटरी परीक्षण। चौथा है भाटिया बैटरी परीक्षण। चौथा आपका है भाटिया बैटरी परीक्षण या भाटिया बैटरी परीक्षण माला। भाटिया बैटरी परीक्षण माला भी इसको बोलते हैं। अब इन्होंने ये आपके कौन थे इसके प्रतिपादक कौन थे? सीएम भाटिया यानी चंद्रमोहन भाटिया, ये आपके भारतीय थे। तो इन्होंने अपना कोई परीक्षण नहीं किया, इन्होंने 5 परीक्षणों को जो है मिलाया, 5 परीक्षणों को मिला करके एक परीक्षण किया। तो इसीलिए भाटिया बैटरी परीक्षण माला कहा जाता है इसको, यानी 5 परीक्षणों को इन्होंने एक में करके जो है वो किया। और ये 11 उम्र सीमा कितनी थी? उम्र सीमा यानी किन बच्चों पे किया था? 11 से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों पे किया था। इसे भी आप याद रखेंगे। उम्र सीमा कितनी थी? 11 से लेकर के 16 वर्ष तक। और जो 5 परीक्षण इन्होंने जो मिलाया था, यानी 5 परीक्षण जो थे वो कौन कौन से थे? पहला आपका था पोर्टियस का भूलैया, और दूसरा कोहज ब्लॉक डिजाइन, तीसरा आपका है चित्रपूर्ति परीक्षण, चौथा है अलेक्जेंडर एलांग पास एलांग टेस्ट। पांचवा है तात्कालिक स्मृति परीक्षण। तो इस परीक्षण को अब देखिए, सीएम भाटिया को जो है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। भारतीय में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का, यानी सीएम भाटिया को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। यानी यही एक भारतीय थे जो बुद्धि परीक्षण पे शोध किए थे, कार्य किए थे। यही सीएम भाटिया का नाम आता है। तो इस तरीके से अगला हम लोग पढ़ेंगे, ये तो आपका व्यक्तिगत हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सामूहिक। कौन पढ़ेंगे? सामूहिक को भी देख लेते हैं, या कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप याद रखेंगे। और इसमें मेन जो है आपका कि इस परीक्षण को क्या कहते हैं। अब देखेंगे, शाब्दिक है, अशाब्दिक है। अशाब्दिक को क्रियात्मक भी कहा जाता है, कन्फ्यूज हो जाएगा। वैसे तो 3 नाम है, शाब्दिक, भाषी, वाचिक। अब वही जब चला जाता है अशाब्दिक, अभाषी, अवाचिक, लेकिन उसमें क्रियात्मक भी एक आ जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे सामूहिक, यानी दूसरे पे सामूहिक
सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या आप देखेंगे, इसको भी दो भागों में बांटा गया था, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। तो पहला आपका है शाब्दिक, शाब्दिक या भाषी या वाचिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या था, पहला था आपका आर्मी अल्फा परीक्षण। कब किया गया था ये? 1917 में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। और इसके यानी ये प्रतिपादन मतलब कब दिया गया? और आपके कौन थे? आर्थर एस ओटिस इसके प्रतिपादक यानी देने वाले थे। कौन थे? आर्थर एस ओटिस थे, ये थे आपके। और यह परीक्षण जो किया गया पढ़े लिखे लोगों पे किया। सबसे पढ़े लिखे लोगों को सभी परीक्षण किया गया, लेकिन अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? अब प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती के लिए परीक्षण किया गया। थोड़ा फैन चला लेते हैं। आवाज़ कर रहा जाने दीजिए। तो इस तरीके से अमेरिका में किया गया प्रथम विश्व के सैनिकों की भर्ती के लिए। अब एक कार्ल ब्रूस जो थे, उन्होंने कहा कि यह परीक्षण 20 लाख लोगों पे किया गया था। 20 लाख लोगों पर किया गया था। और इसमें पढ़े लिखे प्लस अंग्रेजी भाषा वाले थे। जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वाले थे। इस तरीके से अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जाता है। किनको? आर्थर एस ओटिस को, यानी आर्थर एस ओटिस को सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जनक क्या कहा जाता है। दूसरा आपका है सैनिक सामान्य वितरण बुद्धि परीक्षण। ये आपका 1939 में किया गया। दूसरा है सैनिक सामान्य वितरण बुद्धि परीक्षण। ये कब किया गया? यानी इसका प्रतिपादन 1939 में किया गया। यह कब किया गया? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। वो तो प्रथम विश्व के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या किया था कि अमेरिकी सरकार ने किया था। कहाँ? अमेरिकी सरकार ने किया था इसको। अमेरिका की जो मिलिट्री सरकार थी, अमेरिका की जो मिलिट्री सरकार ने किया था और सैनिकों का वर्गीकरण किया था। सैनिक सामान्य वर्गीकरण, यानी वितरण को हम कह देते हैं वर्गीकरण। ये
वर्गीकरण या वितरण एक ही बात है, वर्गीकरण। और इन्होंने सैनिकों का जो है एक तरीके से 3 है, मतलब वर्गीकरण किया था कि कौन सैनिक जो है कितनी, चूँकि ये तो आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो है सैनिकों का वर्गीकरण किया गया था, तो उसमें सैनिकों का वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया। कितने? 3 आधार पे। कितने आधार थे? 3 मानक उन्होंने बनाया था। पहला था आपका भाषा, भाषा के आधार पर दूसरा आंकिक के या गणितीय आधार पे, तीसरा था गणना के आधार पे। तो इस तरीके से अमेरिकी सरकार ने, यानी अमेरिका की मिलिट्री सरकार ने द्वितीय विश्व के दौरान 1939 में सैनिकों को 3 भागों में बांटा। कुछ लोग भाषा का टेस्ट लिया, कुछ का जो है आंकिक, कुछ पूछे जो है ऐसे सवाल नॉर्मली जो था, कुछ गणना की गई, रीजनिंग वगैरह की बातें की गई। तो इस तरीके से सैनिक सामान्य वर्गीकरण परीक्षण भी आपका हो गया। अगला है आर्मी बीटा परीक्षण। ये आपका अशाब्दिक है। क्या है? अशाब्दिक है। क्या है? ये दोनों शाब्दिक था, ये आपका अशाब्दिक है, यानी अशाब्दिक, आभासी, अवाचिक, क्रियात्मक, ये जो है बुद्धि परीक्षण। तो इस तरीके से ये जो बुद्धि परीक्षण हुआ, ये कब किया गया आपका? ये जो है 1917 में किया गया, 1917 में ही किया गया। इसके भी यानी प्रतिपादन और आर्थर यस ओटिस इसके भी प्रतिपादक थे, आर्थर यस ओटिस। और यह परीक्षण जो है अनपढ़ लोगों पे किया गया। किस पे किया गया? अनपढ़ का मतलब कि और भाषा का ज्ञान था, केवल उनको अंग्रेजी भाषा का, जैसे अंग्रेजी भाषा का, चूँकि अमेरिका वगैरह में अंग्रेजी, और अमेरिका में किया क्या? कहाँ गया? अमेरिका में किया गया। तो ये मतलब कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि आर्मी, अरे इसका तो हमने लिखा ही नहीं, आर्मी बीटा परीक्षण, ये आर्मी बीटा परीक्षण, इसको तो हमने लिखा ही नहीं था। आर्मी बीटा परीक्षण था, ये आर्मी बीटा परीक्षण। और ये कहा जाता है कि और भाषाओं का ज्ञान था, केवल अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे प्लस अनपढ़, यानी और भाषा जानते थे, केवल अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, इसलिए उनको अनपढ़ कहा गया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अंग्रेजी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। तो अंग्रेजी भाषा, अनपढ़ का मतलब कि अंग्रेजी भाषा, आप समझ लें, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। और इसलिए जो है इस परीक्षण में भी बच्चों, मतलब सैनिकों से, ये सैनिकों पे किया गया। तो सैनिकों के भर्ती के लिए जो है कार्ल ब्रूस ने बताया कि 12 लाख लोगों पे यह परीक्षण करके सैनिकों की भर्ती की गई थी, 12 लाख लोगों पे। और आर्मी बीटा में 20 लाख लोगों पे कार्ल ब्रूस जी ने बताया था। और यह इस परीक्षण को जो है, आर्मी बीटा परीक्षण को, यानी आर्थर यस ओटिस को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का, सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जनक
किसे कहा जाता है? अगर भारतीय पूछाएगा तो आप चंद्रमोहन भाटिया को लगाएंगे, सीएम भाटिया को लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे, तो आर्थर एस ओटिस थे। ऑल वर्ल्ड जैसे उसमें भारतीय का शब्द नहीं आया, तो उसमें अगर आर्थर एस ओटिस जो हैं पूरे ऑल वर्ल्ड में इनकी है जो पहचान है या इनका नाम है। लेकिन अगर भारत के क्षेत्र में केवल जाए, माने भारतीय कौन थे, ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक थे, यानी भारतीय क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक यानी सीएम भाटिया। कौन है? सीएम भाटिया। और यही कहा जाएगा कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक कौन? यहाँ भारतीय शब्द को निकाल दिया गया। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो जनक के बाद आर्थर एस ओटिस, आर्थर एस ओटिस, आर्थर एस ओटिस। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके घुमा पूछता है। अब हम देखेंगे शिकागो क्रियात्मक